नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सेमी की खेती की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसकी खेती किस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है सेमी में, तो उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार हम इसमें खाद को किस तरह से नियंत्रित दे सकते हैं, पानी को किस तरह से नियंत्रित दे सकते हैं ताकि इसमें ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से इसमें इल्ली को कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को नियंत्रित करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें बीमारियां कौन कौन सी देखने को मिलती है और कब आती है बीमारियां, उसकी सावधानी हम कब रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिरकार इसमें हमको पर एकड़ में कितना उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अभी आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जो है सेमी की खेती के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ अभी प्रोग्रेसिव फार्मर जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम आप लोगों को परिचय कराते हैं। सर, हमारे सामने दर्शकों को अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पंकज सोलंकी है। मैं ग्राम हमारा दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। यहाँ पे मेरी खेती है जी। तो सर, सेमी की फसल आप कब से लेते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। काफ़ी समय से ले रहे हैं जी। तो अभी हम जैसे देखते हैं काफ़ी छोटे छोटे एरिया में सब करते हैं, लेकिन आप कमर्शियल रूप में से काफ़ी लंबे समय से सेमी की खेती करते हुए आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों को डीप में जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप सेमी की फसल के प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाए। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी बुआई कब कब करते हैं, सीज़न क्या होता है, जलवायु किस तरह की इसकी ज़रूरत होती है और मिट्टी कौन सी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सीज़न क्या है सर बुआई करने की। 1 अगस्त के बाद आखिरी अगस्त तक, 30 अगस्त तक कभी भी लगा सकते हैं इसको। जी। अपना सुविधा के अनुसार अपनी क्रॉप आगे पीछे जो लगी है, कौन सी पहली क्रॉप खत्म होती है उसके बाद लगभग लगाते हैं। और कई बार जैसे लौकी या करेला दूसरी क्रॉप लगी है तो उसके साथ ही लगा देते हैं, साथ तो वो ये क्रॉप खत्म होती है और दूसरी क्रॉप चढ़ जाती है तब तक। जी। और अभी जैसे अगर कोई लगाना चाहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस बीच में लगाना चाहे तो लगाना चाहे तो लग सकता है जी। लेकिन अभी इसको मेन समय तो अगस्त महीने का ही रहता है। क्योंकि इसको जो वातावरण किस तरह से चाहिए उसके बारे में बताएंगे। वातावरण तो ठंडा ही चाहिए रहता है। ठंडा रहने से इसमें बीमारियाँ कम लगती है और फल फूल ज़्यादा मात्रा में सेट होते हैं। और बरसात का सीजन आएगा तो फूल झड़ता है, इसमें फूल झड़ जाएंगे। जी। और उसके बाद फिर इसमें जैसे बात करें आपने, जैसे तो इसमें एक मंडप जैसा तैयार किया हुआ है और कई स्टेकिंग में ही करेंगे किसान, क्योंकि ये थोड़ा सा लागत भरा है। तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके रो टू रो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, पौधे से पौधे दूरी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने 10 बाई 10 में लगाया है जी। तो रो टू रो 10 फीट का है जी। और 2-2 फीट में मैंने एक 2-2 बीज लगाया है। जी, एक 2-2 बीज लगाए हो। तो उसमें से जर्मिनेशन रेट क्या रहा आपका। सेमी में लगभग 90% हो जाता है जर्मिनेशन। तो इसमें सीड डायरेक्ट हम बॉय करते हैं। डायरेक्ट बॉय कर देते हैं। और इसमें अगर कुछ चुनिंदा वैरायटी होंगी जो अच्छी वैरायटी निकल कर आती हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये तो सब लोकल वैरायटीज है यहाँ पे। इसमें कोई अलग से कोई हाइब्रिड या ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे कि एक सेम 3 बोलते हैं, चपटी वैरायटी रहती है, वो एक वैरायटी है। ये इसको सफ़ेद बामी बोलते हैं। सफ़ेद बामी में 1-2 वैरायटी आती है। इसमें एक ग्रीन वैरायटी भी आती है जो अब लगती है। हरापन ज़्यादा होगा। हाँ, हरापन ज़्यादा रहता है, लंबा ज़्यादा रहता है, वो वैरायटी अभी लगती है जो अक्टूबर नवंबर। हाँ, फिर वो गर्मी में चलती है, फिर वो गर्मी में थोड़ा लेट चलती है। उसकी लंबाई ज़्यादा रहती है, उसमें गूदे की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो स्वादिष्ट भी रहता है। जी। और जैसे फ्लावर्स कई बार हमको अलग देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे व्हाइट फ्लावर है, कई में बैगनी कलर के आते हैं, तो उसके तो बैगनी वाला जो फ्लावर है उसको यहाँ पे हम लोग टाक ग्रीन करके बताते हैं। वो थोड़ा अर्ली लगता है, बरसात में उसको लगा देते हैं, बरसात में वो चालू हो जाता है। जी। तो मतलब वो अर्ली वैरायटी उसमें अच्छा रेट मिलता है। जी। तो अभी जैसे अगर कोई हमारे छत्तीसगढ़ या फिर यहाँ करना चाहते हैं तो उसके लिए सीजन कौन सा सही रहने वाला है। सीजन तो देखिए, ये सेमी लगाना है तो आपको अगस्त का महीना सही है, और सेम 3 लगाना है तो उसका भी 1 अगस्त से 30 अगस्त तक सही है। और जो आप बैगनी वाला बता रहे हैं टाक ग्रीन, उसको हम लोग जून जुलाई में लगाते थे, जून महीने में जी। और एक जो अब हरी वाली आती है इसमें जी। हरा लंबी रहती है, वो सेमी को अब भी लगा सकते हैं उसको। तो सर, हम इसमें अभी फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे कि खाद को किस तरह से नियंत्रण करते हैं ताकि हमारे जो इसमें फलों की साइज है वो अच्छी आ पाए। और इसमें कई बार देखने को मिलता है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो कई बार किसान भाई इसमें बीमारियों को जो है नियंत्रित नहीं कर पाते। तो उसके लिए किस तरह से फर्टिलाइजर को मेंटेन करते हैं और क्या क्या फर्टिलाइजर इसमें देते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें तो बेसल में जो अपन डालते हैं गोबर सुपर पहले वो रहता ही है जी। और ये 2-2.5 महीने बाद ही इसमें फूल वगैरह आता है जी। थोड़ा सा लंबा एक पीरियड लेता है शुरू में, और फिर फल फूल आने चालू हुआ तो फिर ये कंटिन्यू अपना अप्रैल तक देगा, मार्च से अप्रैल तक देगा। और खाद तो विशेष कुछ ज़्यादा नहीं लगता इसको, डीएपी पोटास, यूरिया डीएपी पोटास नॉर्मल खाद में भी हो जाता है जी। और कई बार अच्छा मतलब रेट वगैरह है तो अपन जो भी ड्रिप फर्टिलाइजर आते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह देने से दाना जल्दी भर जाएगा, थोड़ी सा लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ा सा चमक आ जाएगी, तो उसका रेट थोड़ा बाजार में अच्छा मिलता है फिर जी। तो अभी इसमें समझेंगे कि कौन सा फल जो है साइज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये लगभग 5-6 दाने का फल आता है ये जी। तो ये 5-6 दाने का फल आता है। जैसे अभी इसमें दाने भर रहे हैं, भरा हुआ नहीं है ये जी। ये जब थोड़ा दाना भरेगा तो इसमें वजन भी बढ़ जाएगा,
इसकी हल्की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी जी। थोड़ा सा इसमें शाइनिंग भी आ जाएगा। तो लेंथ इतनी ही होनी चाहिए लगभग? हाँ, लेंथ इतनी होनी चाहिए, चल जाएगी। तो ज़्यादा हाफ इंच का फर्क आता है, ज़्यादा नहीं। जी। और अभी इसमें खाद क्या क्या चल रहा है और किस तरह से इसको शुरुआत से बात करें और अभी तक क्या खाद चल रहा है उसको थोड़ा सा बताएंगे? बेसल डोज में तो हम लोगों ने जो गोबर सुपर डाला वही है जी। और इसको हम लोग बीज लगाने के बाद जो बरसात में लगाते हैं लगभग अगस्त महीने में जी। तो अगस्त महीने में जो ऊपर से जो पानी गिरा जी वही पानी इसको मिलता है और जब फिर उसके बाद उसका जो ग्रोथ होता है वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और फूल आता है और जब हम लोग पहली बार इसको माल तोड़ते हैं वो कितने दिन बाद? लगभग 1-1.5 महीने, 2.5 महीने से 2.5 महीने के बाद आता है। ये थोड़ा लंबा पीरियड लेता है जी। तो उस समय के बाद हम लोग खाद देते हैं, पहली तोड़ाई के बाद ही इसमें खाद जाता है जी। चाहे इसमें आप उस समय आप डीपी पोटास डाल दीजिए और अगर ड्रिप फर्टिलाइजर देना है तो कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह जो भी है 05234 वगैरह जी डाल सकते हैं जी। और पानी कब कब देते हैं? पानी उसके बाद ही देते हैं माल मतलब पहली तोड़ाई होने के बाद ही इसमें जी। और इसमें हम बीमारियां समझेंगे, अभी ठंडी में कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, अभी आप किस किस बीमारियों को फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे? अभी इसमें सेमी में ज़्यादातर रस्ट ही आता है जी, यहाँ पर भी दिख रहा है रस्ट आता है और लीफ माइनर आएगा जी। ये रस्ट का सिम्टम्स है जिसमें दवाई चल चुकी है इसलिए ये अभी रस्ट खत्म हो गया इसमें जी और लीफ माइनर आएगा इसमें ज़्यादा जी। और लीफ माइनर आएगा तो दूसरे फंगल अटैक भी ज़्यादा आते हैं इसलिए लीफ माइनर कंट्रोल करना पड़ता है और रस्ट तो आते जाते रहेगा पूरे फुल हर समय रस्ट आने जाने चलते रहेगा जी। तो स्प्रे कब कब लेते हैं और कौन कौन सी स्प्रे लेते हैं उसके बारे में बताएंगे सर थोड़ा सा? रस्ट के लिए तो हम लोग स्कोर ले लेते हैं, जेट 78 ले लेते हैं और जोल वाली जो भी दवाइयाँ रहती है जी वो मारते रहते हैं जी। तो अभी ये लगभग स्प्रे इसमें चल ही रहा है। और मिनी बग्स वगैरह जो आ जाता है, मैनी जो बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में, एफिड आता है मैनी, उसके लिए रोगर मारते हैं जी। शुरू में 1-2 बार मैनी का शिकायत आएगा फिर नहीं आता जी। इसमें ज़्यादातर फूल में इल्ली का शिकायत आता है और थ्रिप्स के लिए 1-2 बार मारना पड़ता है और इल्ली की शिकायत आगे पीछे रहती है तो इल्ली की 2-3 दवाइयाँ अच्छी चला दो तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। कोराजन है, टाकुमी है, अपना क्लोरोसाइपर है, ये सब दवाइयाँ चलाते हैं जी। कि इसमें सर लागत क्या आ जाती है? जब लगभग जैसे इसमें प्रति एकड़ में बात करें सेमी की फसल किस तरह से है, उसमें मुनाफा किस तरह से देखने में मिलता है, लागत क्या आ जाती है उसके बारे में बताएंगे? लागत तो ऐसा है कि अगर घर का बीज है तो कोई लागत नहीं है, वैसे मार्केट में 600, 700, 800 रुपये तक का किलो का बीज लगता है प्रति एकड़ का। 2 से 3 किलो बीज 1 एकड़ में हो जाता है, पर्याप्त है। और इसमें जैसे कि खर्च किस तरह से आता है सर, मतलब कैसी फसल है ये जो है? नहीं, ये कम खर्च की फसल है जी। इसमें लागत कम आती है, मेन इसमें इल्लियों के ही दवाइयों का स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। और जैसे कि इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड देना पड़ता है, जैसे आपने अगस्त में बताया और हार्वेस्टिंग अभी शुरू हुई हमारी। हाँ, थोड़ा 2 महीना 2.5 महीना लेगा ये लंबी क्रॉप है। इधर फल फूल आने में टाइम लगता है, उधर चलता भी लंबा, अप्रैल तक चलेगा ये जी। और प्रोडक्शन क्या आ जाता है सर पर एकड़ में? इसमें प्रोडक्शन क्या रहता है इसका? 10 से 12 टन तक आ जाता है। 10 से 12 टन इसमें उत्पादन आ जाता है। और इसमें जैसे कि आगे और बात करें, इसमें कुछ विशेष बातें होंगी जो अगर कोई सेमी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस फसल में, उसके बारे में बताएंगे? जैसे मेन तो ये अगर ऐसा वाला मचान है जी तो इसमें आप नीचे से बीज अपन लगाए जी तो बीज फल जब पौधा जब बड़ा होता है तो उसके साइड कन से निकलते हैं, हाँ। ब्रांचेस निकलती है तो आप उसको ब्रांचेस को यहाँ तक आते तक काटना है उसको जी। उसके बाद उसको फैलने देना है और इसको पानी नहीं देना है जी। और पानी बिल्कुल नहीं देना जब तक आप 1 बार या 2 बार ना तोड़ सके तब तक इसको पानी नहीं देना है। अगर ज़्यादा पानी अगर हुआ तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये बहुत घना हो जाएगा और घना हो जाएगा तो आपको दवाइयों का स्प्रे बहुत ज़्यादा लगेगा। और इसमें जैसे कि बात करें कैंची में करते हैं, जैसे तो मंडप तैयार किया हुआ है आपने, और जैसे कैंची लगाकर इसमें फार्मिंग करते हैं तो उसमें किस तरह से करनी होती है? वो भी अच्छा है, इसमें लागत ज़्यादा है, उसमें अपन बांस का मंडप बना के भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। उसमें बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो मंडप है जी। वो उत्तर दक्षिण होना चाहिए जी। उत्तर दक्षिण होने से आपको सनलाइट दोनों तरफ से मिलेगी जी। तो फल फूल अच्छा लगेगा। अगर एक साइड धूप मिलेगी एक साइड नहीं मिलेगी तो एक साइड आपको फल लगेगा दूसरे साइड नहीं लगेगा जी। ठीक है, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि वीडियो में हमने देखा कि इसमें जो है हमको किस तरह से इसकी फार्मिंग होती है उसके बारे में हमने किसान भाइयों से बेसिक से जानी। इसमें सबसे मुश्किल जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों, ये होता है बारिश आना। और इसमें जो है रस्ट की समस्या हमको अधिकतर देखने को मिलती है। अभी जैसे बीच में बारिश का मौसम बना हुआ था तो इसमें तुरंत से रस्ट देखने को मिल गया। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये रस्ट जो है इसका काफ़ी बड़ा दुश्मन है। और बारिश आते हैं, अभी जैसे कि शीत गिरने शुरू हो जाते हैं तो वह सारी चीज़ें जो है इसमें अगर नमी रहा
तो ये उसके दुश्मन निकल कर आते हैं। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि इसमें हमने अलग अलग सीज़न के बारे में भी बात करी कि आप किस किस सीज़न में जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। तो यदि आप जो है वह इस तरह से देसी सेमी लगाना चाहते हैं तो इसको अगस्त में लगा सकते हैं। अभी जैसे लगाएंगे तो उसकी कौन सी वैरायटी आती है, तो इस तरह से अलग अलग वैरायटियों के बारे में बात किया, ताकि आप अगर सेमी की प्लानिंग करते हैं तो आप अलग अलग समय में अलग अलग वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस सेमी की जो खेती है काफ़ी अच्छी खेती है, क्योंकि इसको काफ़ी किसान नहीं करते हैं। बहुत कम किसान जो है इसको बड़े क्षेत्र में करते हैं। यदि आप जो है अपने एरिया में करते हैं, मार्केट रेट आपको अच्छा मिलता है, तो इसमें आपको बेहतरीन मुनाफा देखने को मिलने वाला है।